और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में इन दिनों मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि बदलते मौसम में मुर्गियों और उनके चूजे जल्दी से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में इनकी देखभाल आप कैसे करें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्वी सिंहभूम के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RM मिश्रा से। आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप जाड़े के दिनों में चूजा प्रबंधन जो मुर्गी पालक किसान हैं वो किस प्रकार से करें ताकि क्षति कम हो और उत्पादन लाभ ज़्यादा हो। तो चूजा प्रबंधन से हम यह जानते हैं कि जो एक दिन का चूजा, 1 से 2 दिन का जो चूजा हमारे यहाँ आता है हमारे फार्म में, तो वह सीधे हैचरी से निकल के आता है। तो उसकी जो बिछाली हम लोग बिछाएंगे वो कम से कम 3 इंच से 4 इंच की मोटाई वाली हो, ताकि नीचे से ज़मीन से ठंडक न प्रवेश करे। और बिछाली के ऊपर हम लोग न्यूज़पेपर या साफ बोरे का प्रयोग करेंगे, उसको बिछाएंगे, उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देंगे ताकि बिछाली किसी रूप से जो नए चूजे हैं वो उसका सेवन न करें, नहीं तो उससे भी मृत्यु दर होती है। चूजा के प्रवेश से पहले सारे बत्तियां जली हुई होनी चाहिए ताकि जो तापमान है वह 95 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जाड़े के दिनों में आप अवश्य मेंटेन करेंगे। और उसके लिए एक ठो रूम थर्मामीटर भी लटका के रखें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि तापमान पर्याप्त है जो चूजों को शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ रहने में सहायक होगा। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं, शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। इस माह में चूजा का घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। और हैचरी से निकल के आने के बाद उसको एक निर्धारित तापमान की आवश्यकता होती है, वह हमें देना है। तो इसके लिए आप ब्रूडर का व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की प्रयोग करें और बल्ब का संख्या कुछ इस तरह से निर्धारित हो कि प्रत्येक चूजा 2 से 2.5 वाट की आवश्यकता होगी। अब 2 से 2.5 वाट का मतलब अगर हम लोग 200 से 250 वाट का बल्ब लगाएं तो 100 चूजा के लिए पर्याप्त होगा। ये जो शुरुआती सप्ताह है इसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे सप्ताह में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं चौथे सप्ताह में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान आपको मेंटेन करके रखना है। फिर पर्याप्त मात्रा में जल के बर्तन आप जो ब्रूडर कर रहे हैं वहाँ पे बर्तन रखें। प्रति 100 चूजे 3 से 4 जल एवं भोजन के पात्र आवश्यक हैं वहाँ पे। अब एक जो ब्रूडर का जो क्षेत्र है उसमें 300 से 500 चूजों के लिए आप ब्रूडिंग का व्यवस्था करें। उससे अधिक अगर संख्या में चूजा पालन करने जा रहे हैं तो एक दूसरा ब्रूडर सेट आप तैयार कर लें। ब्रूडर जब हम लोग बनाने जाएंगे तो एक चिक गार्ड दिया जाता है जो करीब 1.5 फीट ऊंचा होता है। वो एल्यूमिनियम शीट से भी बनते हैं या अगर आपके पास अन्य कोई पदार्थ हैं तो उसका भी बनाएं ताकि चूजे जो निर्धारित ब्रूडर क्षेत्र है उससे बाहर न जाएं।
प्राइवेट हैचरी से पहले दिन के चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का एक F1 स्ट्रेन और मैरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो पहले दिन के चूजे में मैरिक्स टीकाकरण 2 से 7 दिन पर, रानीखेत F1 स्ट्रेन टीका 13 से 17 दिन पर, गंबोरो टीका 6 सप्ताह की उम्र पर, रानीखेत RB टीका 8 सप्ताह पर, फाउलपॉक्स टीका 16 सप्ताह की उम्र पर और रानीखेत R2B स्ट्रेन टीका देना चाहिए। अब चूजों को आपस में इकट्ठा होने ना दें, उनको समय समय पे दौड़ाने का प्रयास करें, क्योंकि जाड़े का दिन है, चूजे आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने से भी दब के मरने की संभावना बढ़ जाती है। आपके ब्रूडर हाउस में अगर चूजे खुले तौर पे बहुत फ्रेश और निर्भीक घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका तापमान सटीक है। कक्ष का जो वेंटिलेशन है ये भी बड़ा मायने रखता है। वेंटिलेशन पर्दा ज़रूर ढके और ऊपर से नीचे की ओर जो ऊपर का जो भाग है वो थोड़ा हवादार रखें, ताकि हवा का आवागमन अवरुद्ध ना हो, क्योंकि वेंटिलेशन के कमी से भी नाना प्रकार के बीमारियां, विकार पैदा हो सकते हैं, जो कि उनके रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करेंगे और बीमारियां पैदा करेंगे। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं। प्रारंभिक आहार, गोबर का आहार और फिनिशर आहार। प्रारंभिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 22 से 24% है। ऊर्जा की मात्रा 27 से 28 किलो कैलोरी तक होती है। ग्रोवर आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा प्रारंभिक राशन की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। मुर्गी पालक किसान भाई इसको अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं और मृत्यु दर बढ़ने की जो आशंका है ठंड लगने के चलते, और ठंड लगने से उसके बाद अन्य बीमारियों का भी अटैक होने की जो संभावना है यह काफ़ी कम कर सकते हैं, और चूजों की मृत्यु दर कम करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप